नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग IRCTC के बारे में जानने वाले हैं। तो और क्या बेहतर तरीका हो सकता है सीधा उसी की वेबसाइट पे जाने से। तो दोस्तों IRCTC आप हम सबको पता है कि IRCTC इंडियन रेलवे में अगर हमको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो टिकट बुक करने के लिए सिर्फ एक इकलौता हमारे पास ज़रिया है IRCTC। और दोस्तों आने वाले कुछ सालों तक मेरे को नहीं लगता कि ये बदलने वाला है। कुछ किस लिए लगाया वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में और जानते हैं, ये रेलवे के अलावा और क्या क्या करता है। दोस्तों IRCTC आप जो रेल नीर देखते होंगे, तो स्टेशन पे जो पानी बिकते हैं इतने सस्ते 10 रुपये 12 रुपये की बोतल, ये भी IRCTC ही करता है। और दोस्तों आपको ट्रेन में जो खाने के ऑर्डर लेने के लिए आते होंगे, जो फूड पैकेट्स आपको ट्रेन में बिकते हुए दिखते होंगे, दोपहर का खाना, रात का खाना, और दोस्तों ये सभी IRCTC देखता है। तो हम बोल सकते हैं कि फ़िलहाल इन तीनों चीज़ों में IRCTC की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब IRCTC को छोड़ के और कोई इनको रिप्लेस फ़िलहाल नहीं कर सकता। फूड वाटर, रेलवे टिकट बुकिंग और खाना में। और दोस्तों आपको ये बता दो कि IRCTC ट्रेन में तो खाना देता ही है, मगर बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो IRCTC से केटरिंग सर्विस भी लेती हैं। दोस्तों ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। अब चलिए दोस्तों सीधा इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं। तो दोस्तों IRCTC का फुल फॉर्म ही है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। दोस्तों ये एक मिड कैप स्टॉक है और एक लो रिस्क है। तो फ़िलहाल ये ट्रेड हुआ था शेयर आज 1618 पे, और तो इस पे क्लोजिंग हुई और ओपनिंग हुई थी 1575 पे। दोस्तों आप देख सकते हो कि एक दिन में इस शेयर ने 4.1% की उछाल देखी है। और अगर हम लोग इसका एक साल का चार्ट देखें तो देखिए दोस्तों एक साल में उसने उतने बेहतर रिटर्न्स दिए नहीं हैं। 4.1%, माफ़ कीजिए 9.36% है। और ये शायद से लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट पे 700 के रेट पे, और 16 अक्टूबर 2019 पे हुआ था। और तब से लेके अभी तक उतना ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं कि 122% रिटर्न्स दे रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों 700 पे किसी ने शेयर लिए होते हैं तो अभी तक उसका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो दोस्तों करंट प्राइस इज़ मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, महंगा ट्रेड हो रहा है। और आज के 4% के उछाल ने भी बता दिया। रिटर्न वर्सेस FD देखें तो स्टॉक इज जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक देन FD। और डिविडेंड रिटर्न हम लोग नीचे देखेंगे। एंट्री पॉइंट में बोला जा रहा है कि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम एज द स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, माफ़ कीजिए एज द स्टॉक इज़ इन ओवरबॉट जोन। और रेड फ्लैग, यहाँ कोई रेड फ्लैग नहीं है। हमारे एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप 100% इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ कोई इशू नहीं है। अगर स्टॉक का PE देखें तो दोस्तों ये 49 है, सेक्टर का PE 41 है, तो थोड़ा सा महंगा है स्टॉक। और प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो 19.51 है, सेक्टर PB 4.17 है। और जैसे हम लोगों ने कंपनी का प्रोफाइल ही देखा कि IRCTC इज़ इन केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल, टूरिज़्म एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, मतलब रेल नीर। दोस्तों अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो सालों साल बढ़ता जा रहा है। 2020 में और भी ज़्यादा बढ़ सकता था, मगर आप सबको पता है कि कोरोना के वजह से हमारा आवागमन बंद हो गया, तो इसके वजह से भी इस सेक्टर को बहुत सारे प्रॉब्लम देखनी पड़ी है। और प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट इसमें बढ़ ही रहा है। 2017 में 0.23 था, 2018 में 0.22 हुआ, 2019 में 0.31 और 2020 में 0.53। अगर हम लोग होल्डिंग ट्रेंड देखें तो दोस्तों इनके प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है, वो मैं बताता हूँ क्यों, हम लोग आगे भी देखेंगे। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है और इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग हुई है 4.07% से। चलिए दोस्तों अब डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों पहले इनके प्रोमोटर की होल्डिंग 80% के लगभग थी, मगर धीरे धीरे प्रमोटर मार्केट में लिक्विडिटी देते जा रहे हैं और स्टॉक बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमारे पास ट्रेड करने के लिए अच्छी क्वांटिटी हो। इसीलिए दोस्तों 80% कभी भी अच्छा एक क्वांटिटी नहीं होता किसी प्रमोटर के पास होना, उनको कम से कम 50 या नहीं तो 60 के बीच में ही रखना चाहिए। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग दोस्तों इसकी 5.04 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 7.08 और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 8.38। दोस्तों अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने सितंबर से के बाद दिसंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है अपना। और प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो दोस्तों यहाँ डिक्रीज़ हुई है, जैसे मैंने बताया कि 87 से 67 किया गया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स ने भी बढ़ाया है इसमें अपना, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी बढ़ाया है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग इस पर क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या IRCTC हमें मल्टी बैगर बना देगा? दोस्तों यहाँ मेरे को एक क्वेश्चन मार्क दिखता है। रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक का मोनोपोली किस में है दोस्तों, जहां हम कंपनी का प्रोफाइल यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, फूड सर्विसेज और इंटरनेट टिकटिंग देती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जैसे कि क्या हमारे गवर्नमेंट ने
मेट्रो इन लोगों ने क्या सरकारी रखा है? नहीं दोस्तों, इसको पब्लिक कर दिया, माफ़ कीजिए, प्राइवेट कर दिया है। और दोस्तों वैसे ही करके ट्रेन्स भी धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, इनमें और भी अच्छी लग्जरी जब बढ़ेगी तो दोस्तों गवर्नमेंट शायद से इसको आउटसोर्स भी कर सकती है, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी दे सकती है और उन कंपनियों को डेवलपमेंट के लिए दे सकती है। ये IRCTC फ़िलहाल इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट ओन्ड है और गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसमें। आपको टिकट बुक करना है, आप कहीं और नहीं जा सकते। मगर फ्यूचर में चल के क्या ये 100% सर्टेनिटी है? ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ भी आप देख सकते हो कि उनकी बहुत सारी रेलवे लाइन प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं और इंडिया में भी ये आगे चल के बहुत ज़्यादा बदल सकता है। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, बट हाँ, ये कंपनी प्रॉफिट देने वाली है। और अगर आप इसको लोगे तो हम लोग इसका PE भी चेक करेंगे, तो मान लीजिए वो आपको आगे चल के डिवाइड भी होता है तो आपको डिविडेंड के रूप में आपको लखपति या फिर करोड़पति बना सकता है। मगर अगर आप बोलोगे कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बन जाए तो यहाँ मेरे को एक क्वेश्चन मार्क दिखता है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग इंटरनेट टिकट बुक करते हैं तो फ़िलहाल हम IRCTC पे ही जाते हैं। क्या पता कल जाके कोई और अपना प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, अपना रेलवे नेटवर्क खोल दे और वो बोले कि सिर्फ हमारे साइड से बुक करो, तो दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और रेल नीर दोस्तों आप देख सकते हो कैसे एक्वागार्ड, नहीं तो बहुत सारे माउंटेन ड्यू, इन सब के बॉटल भी मिलते हैं हमें। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ भी कोई मोनोपोली है। हाँ, रेलवे नीट का आपको सस्ता आ जाता है, बट ये भी धीरे धीरे जब कंपनियां कॉम्पिटिटिवनेस देखेंगी तो वो भी अपना प्राइस क्लोज कर देंगी रेल नीट के मुकाबले। और आ जाता है फूड केटरिंग या डिलीवरी की। तो दोस्तों हम लोगों में से कितने सारे लोग होते हैं जिनको ट्रेन का खाना नहीं पसंद, और धीरे धीरे चल के गवर्नमेंट अगर यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर लेके आ जाएगी तो दोस्तों मेरे को भी नहीं लगता कि यहाँ भी केटरिंग का बिज़नेस उतना फलने फूलने वाला है। तो अगर आप इस चीज़ पे विश्वास करते हो कि ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और आपको डिविडेंड के रूप में अच्छा खासा इनकम बना सकते हो, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्टॉक को ले सकते हो। वरना मैं आपको मल्टी बैगर वाले रिटर्न्स स्टॉक से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। तो दोस्तों अगर वैसे स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोटर तो हमारा गवर्नमेंट ही है, तो कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी आपको ये स्टॉक लेना है तो जहाँ भी गिरावट दिखे आप इसको ले सकते हो और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। अगर नहीं मल्टी बैगर के थ्रू ही नहीं तो ये आपको डिविडेंड के रूप में ही बहुत सारे पैसे बना के दे सकता है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।